जंगल के अंदर एक पुराने ओक के पेड़ पर कामचोर नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी, जिसे सब आलसी गिलहरी के नाम से जानते थे। वो खूबसूरत थी। उसके चमकीले भूरे बाल और चमकीली आंखें थीं, लेकिन उसकी एक बड़ी खामी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब दूसरे जानवर मेवे इकट्ठा करने और सर्दियों की तैयारी में व्यस्त होते, कामचोर पत्तों की छाया में लेटी फल चबाती और कहती, इतनी चिंता क्यों? अभी बहुत समय है, मैं कल से शुरू करूंगी। उसकी दादी की लहरी अक्सर उसे चेतावनी देती, मेरी प्यारी, कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। जो आज तैयारी करता है उसे कल आराम मिलेगा। लेकिन कामचोर खिलखिलाकर हंसती, अरे दादी, आप बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं। मैं छोटी हूँ, मैं जल्दी थक जाती हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। दिन जल्दी बीत गए। जंगल बदलने लगा। पत्ते पीले पड़ने लगे, हवा ठंडी होने लगी और जानवर अपने बिलों में खाना जमा करने लगे। यहाँ तक कि चंपू बंदर ने भी इधर उधर खेलना बंद कर दिया। वो कामचोर के पास आया और बोला, अरे आलसी, सर्दी लगभग आ ही गई है। अगर अभी खाना इकट्ठा नहीं किया तो बाद में मुसीबत में पड़ जाओगे। कामचोर हंसा, आराम करो चंपू, मैं तब शुरू करूंगा जब बहुत ठंड होगी। लेकिन प्रकृति इंतजार नहीं करती। एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया। गरज के साथ बिजली गरजी, पेड़ हिले और भारी बारिश ने मेवे, पत्ते और टूटी हुई डालियां बहा दी। कामचोर का छोटा सा घर, जो एक पतली डाल पर कमजोर ढंग से बना था, टूट कर गिर पड़ा। भीगी और कांपती हुई वो मदद के लिए दादी के बिल की ओर दौड़ी। दादी ने उसे उदास होकर देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बच्ची, समय कभी इंतजार नहीं करता। जो लोग काम को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें तूफान आने पर तकलीफ होती है। कामचोर की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ़ कर दो दादी, मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर कभी आलसी नहीं होऊंगी। बस मुझे एक मौका दो। दादी माँ धीरे से मुस्कुराईं। सच्ची माफ़ी उन्हीं को मिलती है जो सचमुच बदलना चाहते हैं। कल तुम्हें एक नया मौका देगा, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो। अगली सुबह सूरज गीली पत्तियों के बीच से निकल आया। कामचोर बाहर खड़ी थी, कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। पहली बार उसने इंतजार नहीं किया। वो हर गिरे हुए अखरोट को इकट्ठा करने लगी जो उसे मिल सकता था। उसके पंजे थक गए थे, उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। जैसे ही वो काम कर रही थी, एक साया उसके ऊपर से गुजरा। बाज। उसकी तेज नजरें कामचोर पर टिकी थीं। वो तेजी से गोता लगा रहा था। उसके पंख हवा में लहरा रहे थे। कामचोर एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसे दादी माँ की बातें याद आईं। साहस दिल से आता है, शरीर से नहीं। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गई और चिल्लाई, चंपू, मदद करो। पास की एक शाखा से चंपू ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत हरकत में आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और सीधे बांस पर ठेका। बांस चीखा और उड़ गया। कामचोर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चंपू की तरफ देखा, उसकी सांसें तेज थी। वो हंसा, तो मिस लेजी, अब काम करने के लिए तैयार हो? कामचोर हल्के से हंसा, तुम सही कह रहे हो चंपू, आलस्य ने मेरी जान लगभग ले ली। अब से मैं इस जंगल में सबसे मेहनती गिलहरी बनूंगा। और उसने अपना वादा निभाया। हर दिन वो जल्दी उठती, दादी माँ को खाना इकट्ठा करने में मदद करती और अपने बचे हुए मेवे दूसरे जानवरों के साथ भी बांटती। जंगल में यह बदलाव साफ दिखाई देने लगा। सभी उसकी नई ऊर्जा और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। कामचोर नाम धीरे धीरे फीका पड़ गया। अब सब उसे मेहनती गिलहरी कहने लगे। हफ्ते बीत गए। आखिरकार सर्दी ने जंगल को सफ़ेद बर्फ से ढक दिया। जब दूसरे लोग ठिठुर रहे थे, दादी माँ और कामचोर अपने आरामदायक बिल में बैठे थे, पूरे मौसम के लिए पर्याप्त भोजन के साथ। दादी ने उसे गर्व से देखा और कहा, मेरी प्यारी, मुझे तुम पर गर्व है। मेहनत सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि दिल को सुकून देती है। कामचोर ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने पेड़ के छोटे से छेद से बाहर देखा। धूप में बर्फ चमक रही थी और हवा शाखाओं से धीरे धीरे गुजर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कभी मैं आलसी और लापरवाह थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ, ईमानदारी से की गई कड़ी मेहनत से मिलने वाली खुशी को कोई नहीं चुरा सकता। कहानी का सार, आज आलस्य आसान लग सकता है,